हेलो साथियों, जय हिंद। मैं ऋतिक गंगवार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल परीक्षा संघर्ष पर। तो जैसा कि हम कई दिनों से बता रहे थे कि हम एक नए सफ़र की शुरुआत करेंगे और वो करेंगे अपने अलजेब्रा गणित के साथ। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने इस चैनल पर गणित की क्लासेस, मैथ की क्लासेस, और हम स्टार्टिंग कर रहे हैं अलजेब्रा। अब अलजेब्रा को मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि एग्ज़ाम में वेटेज के हिसाब से मैंने चैप्टर को उठाया है, मतलब किस चैप्टर से लगभग कितने क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो अलजेब्रा एक ऐसा चैप्टर है जिसके क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे सीपी हो, या फिर अदर कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम हो। हर एग्जाम में, प्री में, मेंस में तो और ज़्यादा इसकी संख्या बढ़ जाती है। अगर एसएससी दे रहे हैं आप तो प्री में अगर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मेंस में कम से कम 6 से 8 क्वेश्चन अलजेब्रा से ही पूछे जाते हैं। अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसको फिनिश करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम बिल्कुल नो बकवास करते हुए चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो इस बैच में अपने हम 0 to हीरो लेवल बैच है, तो मतलब इस बैच में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल हाई लेवल तक पढ़ते हुए जाएंगे। मतलब अपने इस बैच में मैं आपको बिल्कुल आसान से आसान चीज़ें बताऊँगा और कठिन से कठिन चीज़ें बिल्कुल आसान वे में ही बताऊँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल 0 लेवल से, जो आपको पता होगा फिर भी हम वही बताएंगे एक बार, क्योंकि हम बिल्कुल शुरुआत से स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो अलजेब्रा में इसके सवालों को बनाने के लिए, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं जो हमें याद होने चाहिए। अगर वो फार्मूले हमें याद नहीं होंगे तब तक हम क्वेश्चन को ईजिली फटाफट सॉल्व नहीं कर सकते। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना और एक टाइमिंग के साथ सॉल्व करना बहुत डिफरेंट होता है इन दोनों बातों में। तो हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है बल्कि टाइमिंग के साथ सॉल्व करना है। तो हम कुछ बेसिक बातें जानेंगे। सबसे पहले तो बिल्कुल इजी, आप सबको पता होगा a + b का होल स्क्वायर, सबने 9th में पढ़ रखा होगा। तो सब जानते हैं a² + b² + 2ab। वीडियो को स्किप मत करना, मैं इन्हीं फार्मूलों से अभी आगे नए फार्मूले बनाऊंगा जिसकी जो सीजीएल 2019 में पूछे गए हैं, जो कॉन्सेप्ट सीजीएल 2019 में पूछे गए हैं, इसी फार्मूलों को तोड़ मरोड़ कर तो हम उन्हीं फार्मूलों पर बात करेंगे आज। तो दूसरा फार्मूला है तो इसी का सेकंड रूप a - b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² - 2ab। देखो कितनी कठिन कठिन बातें बता रहे हूँ, आगे बने रहो, अभी कठिन बातें भी आएंगी। देखो ये तो सब जानते हैं, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। 9th की बातें सबने 9th में पढ़ रखी होंगी, जिसने नहीं पढ़ी हो वो नोट कर ले, इसीलिए मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके आया हूँ। देखो अब आती है इस फार्मूले की आगे की बात, जो क्वेश्चन में डायरेक्ट पुट कर सकते हो आप अगर आपको फार्मूला याद होगा। देखो अगर इन दोनों फार्मूलों को मैं जोड़ दूँ, अगर इन दोनों फार्मूलों को मैं जोड़ दूँ तो देखो क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। देखो अगर मैं इन फार्मूलों को जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा a² + a² 2a²। ध्यान से देखो, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो हमें मिला यहाँ से a² + a² बराबर 2a² प्लस का b² प्लस का b², ये हो गया 2b²। और प्लस का 2ab, यहाँ प्लस करोगे तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, तो प्लस का 2ab से माइनस का 2ab ये कट जाएगा, ये 2ab से ये 2ab कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा खत्म हो जाएगा, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, हमें मिलेगा 2a² + 2b²। तो हम यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से a² + b², हमें यहाँ से मिलेगा 2 ब्रैकेट a² + b²। इस फॉर्मूले का सीजीएल 2019 प्री में जो क्वेश्चन आए हैं उसमें डायरेक्ट यूज हुआ है, आगे देखना आप क्वेश्चन कराऊंगा जब तक। इसी प्रकार अगर हम इन दोनों को घटा दें, अगर इसमें से इसको माइनस कर दें, तब देखो हमें क्या मिलेगा, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। अब देखो सब चीज़ें यहीं से निकल के आ रही हैं, याद रखना, लेकिन इसको आप याद रखना, मैं यहाँ से क्लियर करते रह रहा हूँ। अब हम इसको माइनस करते हैं यहाँ से,
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमें यहाँ से मिलेगा, जब इसको माइनस करेंगे तो a से a भी कट जाएगा, क्या a से a कट जाएगा और b स्क्वायर से b स्क्वायर, ये नहीं a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, बचा क्या, माइनस करेंगे जब हम इसको तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 2ab। देखो अगर समझ में नहीं आता हो तो ये तो कट गया, हमारे पास बचेगा 2ab माइनस, ये क्या माइनस का 2ab, ये दोनों जुड़ जाएगा, हमें मिलेगा 4ab। ठीक है ना, ये दोनों जुड़ गया तो हमें क्या मिला 4ab। तो इस दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो हमें यहां से मिलेगा 4ab। ये दो तो याद होते हैं नॉर्मली सबको, हमें इन दोनों पे काम करना है। आगे क्वेश्चन करेंगे तो हमें इन दोनों पे काम करना है, उस पे आगे। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए, फिर मैं इसके साथ आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ने से पहले हम इन्हीं फॉर्मूलों पे क्वेश्चन उठाते हैं, बिल्कुल इजी, सीधी बात, नो बकवास, नो टाइम वेस्ट। जितने भी टाइम वीडियो चलेगी ओनली क्वेश्चन चलेगा, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट देने का हम प्रयास करेंगे। एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है 25a² माइनस का 9, वैल्यू फाइंड करनी है। 25a² माइनस के 9 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें सीधी कुछ आपको कॉमन दिख रहा होगा, एक नॉर्मल सी बात, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर, और इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर। अभी मैं एक फॉर्मूला बताना भूल गया, फॉर्मूला है हमारे पास a² माइनस का b², इसको लिखा जाता है a प्लस का b, a माइनस का b। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यही आएगा, ये फॉर्मूला इसी क्वेश्चन में लगेगा। तो सिंपल सी बात है, ये होगा a², अब ये होगा b², तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी, a माइनस बी। तो सीधा आंसर इसका बन के आएगा, इसको a मानो, इसको b मानो, तो हमारा ये सॉल्व होके आएगा 5a प्लस 3, 5a माइनस 3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, बिल्कुल एक्सप्लेन किया जाएगा। 25a² माइनस का 9, इसको हम लिख सकते हैं 5, 5 पंजे 25, तो 5a² माइनस 3 का होल स्क्वायर, a² माइनस b² का फार्मूला बेस आ गया अभी है, तो उसको लिख सकते हैं हम 5a प्लस 3, 5a माइनस 3। इजी सी बातें हैं, छोटी छोटी बातें, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लेवल उतना ही हाई होता जाएगा। अलजेब्रा अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल हाई लेवल तक पहुँचेंगे। तो हम थोड़े नए आगे फार्मूलों पे बढ़ते हैं, क्यूब के फॉर्मूले पे आगे बढ़ते हैं। a प्लस बी का क्यूब, सबको ये भी पता होंगे, तो a प्लस बी का क्यूब होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इसी का दूसरा रूप देखें तो यहाँ से इसको खोलेंगे तो ये आता है a³ प्लस b³ प्लस, कहाँ से आता है, इसके अंदर गुणा करो, 3 और a मिलके हो गया a², 3a² भी कैसे आया, 3a और a की गुणा हुई तो a² a की पावर 2 और b ऐसा ही आ गया, प्लस अब इस वाली b में इसकी गुणा करो 3ab², इसी की दूसरी फॉर्म आ गई है। अब बढ़ते हैं माइनस पे, a माइनस बी का होल क्यूब, ये होगा a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। इसी प्रकार इसको भी खोलो, इसको लिख सकते हैं आगे, तो a³ माइनस b³ माइनस 3a²b, लेकिन ये माइनस और ये माइनस सब इसकी गुणा करेंगे 3ab की b से, तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, क्योंकि बेसिक सी बात है माइनस माइनस की गुणा प्लस होती है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा 3ab²। बात समझ में आई ना, a³ माइनस b³ माइनस 3a²b माइनस माइनस प्लस 3ab²। इतनी बात सबको क्लियर है ना।
अब देखो इन्हीं फार्मूले से हम नया फार्मूला बनाते हैं, नया नहीं आप उसको रटते हैं लेकिन रटना नहीं है। अगर ये दोनों फार्मूले याद हैं तो इन्हीं से हमारा फार्मूला तैयार हो जाएगा। हमें चाहिए ए क्यू प्लस बी क्यू, हमें चाहिए भाई ए क्यू प्लस बी क्यू। हमें कहाँ से मिलेगा ए क्यू प्लस बी क्यू? यहाँ से मिलेगा। ये है हमारे पास ए क्यू प्लस बी क्यू, हमें ये चाहिए। तो इसके बराबर में है ए प्लस बी का होल क्यू, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। फार्मूले ध्यान से देखना, पूरा चैप्टर फार्मूले पे ही चलेगा। अगर आपको फटाफट टाइम के साथ क्वेश्चन लगाने हैं सेकंडों में तो ही फार्मूले याद करें। ए क्यू प्लस बी क्यू हमारे पास ये बन के आ गया, ए क्यू प्लस बी क्यू का हो गया ए प्लस बी का होल क्यू यहाँ से, और इसको लिया माइनस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। इसके दो फॉर्म और बनती हैं, अभी इसके एक फॉर्म आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है ना, देखो मुझे यहाँ से a प्लस बी यहाँ भी दिख रहा है, a प्लस बी यहाँ भी दिख रहा है, तो मैं इसको a प्लस बी को कॉमन ले लूँगा। a प्लस बी दोनों साइड दिख रहा है तो इस a प्लस बी को हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा a प्लस बी, अंदर बचा a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 3ab। बात समझ में आई मेरे भाई? a प्लस बी हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, हमारे पास फिर यहाँ से क्या बचा? एक a प्लस बी निकल गया यहाँ से, और हमारे पास यहाँ पे a प्लस बी की 3 पावर थी, तो एक ये वाला a प्लस बी बाहर निकल गया, यहाँ अंदर बच गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस एक a प्लस बी यहाँ से कॉमन में चला गया तो अंदर बचा 3ab। और इसका दूसरा फॉर्म ये आती है लास्ट में, इस a प्लस बी को ऐसा ही लिखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे, सबको पता है जब इस a प्लस बी के होल स्क्वायर को खोलोगे तो यहाँ से मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखना यहाँ से आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और वो प्लस का 2ab और ये माइनस का 3ab, तो इस 3ab में से वो 2ab चला जाएगा, यहाँ से बचेगा माइनस का ab। बात क्लियर है ना? सबसे ज़्यादा यूज इस वाले फॉर्मूले का ही होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू में सबसे ज़्यादा यूज इस वाले फॉर्मूले का होगा। कैसे आया ये समझ में आ गया? ये और यहाँ से नहीं बनाना था, इसको एक बार डायरेक्ट याद कर लो, इसको एक बार डायरेक्ट याद कर लो। हर बार क्वेश्चन लगाएंगे, हर बार फार्मूला लिखेंगे तो खुद ब खुद याद हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में आपको नहीं लिखना एक भी बार फार्मूला, वहाँ पे बस मन में ही सब कुछ करके फटाफट आंसर लगाना है। a प्लस बी यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, नहीं कॉमन यहाँ पे लिया, उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये खुलेगा जब, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया। जो प्लस का 2ab और ये यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का 3ab है, तो उन दोनों को सॉल्व करेंगे। प्लस का 2ab यहाँ से बचेगा, माइनस का 3ab ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमारे पास बचेगा माइनस का ab। आई बात समझ में? अभी हम धीरे धीरे सभी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन लगाएंगे आगे। अगला हमें यहाँ से मिलता है ए क्यू माइनस बी क्यू। बात करते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू की जब बात करते हैं तो ए माइनस बी का होल क्यूब कैसे आ रहा है? ए क्यू माइनस बी क्यू हमें यहाँ से उठाना है, तो ए माइनस बी का होल क्यूब और प्लस का 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। बात समझ में आई ना? ए क्यू माइनस बी क्यू की जब हम बात करेंगे तो ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। बात समझ में आई? अब देखो सेम कॉन्सेप्ट आगे इस पे भी लगाना है। यहाँ से क्या करेंगे हम, ए माइनस बी हमें यहाँ पे भी दिख रहा है, ए माइनस बी हमें यहाँ पे भी दिख रहा है, हम यहाँ से ए माइनस बी को कॉमन कर देते हैं। ए माइनस बी हमारा जब कॉमन हुआ तो हमारा यहाँ से बचा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 3ab। ए माइनस बी की 2 पावर बची, एक पावर कॉमन में चली गई, और ये ए माइनस बी यहाँ से कॉमन में चला गया, हमारे पास बचा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 3ab। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए माइनस बी ब्रैकेट इसको खोलो, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यहाँ से हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और वो माइनस का 2ab और ये प्लस का 3ab, यहाँ से बचेगा हमारे पास प्लस का ab। आई बात समझ में? इसका फार्मूला बन के आया ये है, और इसका फार्मूला बन के आया ये है। एक बार में समझ में नहीं आया, वीडियो को बैक करके देखो, रिपीट करके देखो, लेकिन एक बार ध्यान से बिल्कुल समझ लोगे तो आगे पूरे चैप्टर में काम आएंगे, प्री के साथ साथ मेंस में भी काम आएंगे।
एक बार में समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को रिपीट करके देखो, फिर भी समझ में नहीं आया हो तो मेरे को कमेंट करो, जो भी करो दोबारा फिर से एक्सप्लेन किया जाएगा। आप इनको नोट कर सकते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनको भाई नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इनको मैं क्लियर करता हूँ। चलिए इनको क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ये दोनों फार्मूले पे अभी हमारे क्वेश्चन निकल के आएंगे और सबके सब क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर करेंगे। एक बात आपको फिर से बता दूं, सबके सब क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर करेंगे, कोई फालतू का क्वेश्चन नहीं करेंगे एक भी। सबके सब क्वेश्चन होंगे, चाहे वो एसएससी का आया हुआ होगा, चाहे स्टेट लेवल का आया हुआ होगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में हर क्वेश्चन पूछा गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने पहला क्वेश्चन बिल्कुल इजी वाला स्टार्ट किया था, हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, साथ साथ लगाइए, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर दिया है हमारे पास 5824। देखो भाई क्वेश्चन की कोई पीडीएफ नहीं है, मैंने सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने नोट करके रखे हैं, अपने एक टाइप से नोट्स बनाए हैं। तो बस मैं वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराऊंगा, लेकिन सबके सब कॉन्सेप्ट वाइज, सबके सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कॉन्सेप्ट वाइज करेंगे। मतलब एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं जोड़ेंगे जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। इस चैप्टर से जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए लेटेस्ट 2019 तक जो एग्जाम हुए हैं, उन सब के सब क्वेश्चन हम उन सब टाइप को यहाँ पे कवर करेंगे। तो हमारे पास दिया है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 5824 और हमें दिया है ए प्लस बी बराबर 28। हमें दिया है ए प्लस बी बराबर 28। सॉल्व करो, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर दिया है 5824 और ए प्लस बी बराबर दिया है 28। हमें यहाँ से निकालना है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का ए बी। हमें निकालना है यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का ए बी। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, जो पूछा है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। 2019 प्री का क्वेश्चन है जो अभी सीजीएल में पूछा गया था। यहाँ से हमें करना है, इसको पहले हमें निकालना क्या है, इसको मॉडिफाई करो थोड़ा सा। हमें यहाँ से जो पूछा गया है वो ये, हम जब इसको सॉल्व करेंगे ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूले में बन के आएगा माइनस का 2ab। क्या बन के आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी दे रखे हैं प्लस का ab, तो हमारे पास बचेगा माइनस का ab। अब ये निकालना कि 2ab कहाँ गया, ये ab कैसे आ गया, आई बात समझ में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab जो होता है, उस 2ab में से ये वाला एक ab चला गया तो हमें बचा माइनस का ab। अब हमारे पास जो मेन मुद्दा निकालना है वो ये निकालना है, हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab। हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab। तो हम जानते हैं हमें ए क्यू प्लस बी क्यू दिया है, हमें ए प्लस बी दिया है, तो हम ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मेट में इस फॉर्मूले को लगाएंगे। और देखो कैसे लगाएंगे, तो हम जानते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। अभी ये फार्मूला बताया था, ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। तो हमारे पास दे रखा है ए क्यू प्लस, देखो अब हमें निकालना है ये वाली फॉर्म, हमें ये वाला प्रणाली निकालना है, हमें निकालना है ये वाला टर्म। इसके बदले में जब ये आ जाएगा तो हमें ये मिल जाएगा ना, ए क्यू प्लस बी क्यू के बटे में जब हम ए प्लस बी क्यू कर दें, इसके बटे में जब हम ये कर दें तो बराबर में हमें ये बच जाएगा ना। तो देखो ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 5824, ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू दे रखी है हमें 5824 और ए प्लस बी हमें दे रखा है 28। जब हम इतना सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो देखो सॉल्व करते हैं, चलो 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, कितना बच्चा हमारे पास 2 और यहाँ पे हो गया 224। 28 दूनी 56, यहाँ से बचा 2, उसके बाद हो गया 224, उसके बाद हुआ 22, तो 22 को डिवाइड नहीं कर सकते, यहाँ पे लगाएंगे 0 और अब यहाँ पे हो गया 2 को 24, 28 8 64, 28 8 64, यहाँ पे हो गया 28 8 224। तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा 208। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
आंसर होगा 200 वाट। समझ में आया? देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी पूछा था, पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो माइनस का 2ab आया वो से ए बी को सॉल्व करके माइनस का ए बी हो गया। अभी हमने पढ़ा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। इसको इससे भाग देंगे, हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। डिवाइड कर दो 58 24 से 28 को 200 वाट। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं आगे। ऐसा ही और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही एक क्वेश्चन नोट करो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर दिया है 432। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर दे रखा है 432 और ए प्लस बी बराबर दे रखा है 12। ए प्लस बी बराबर दे रखा है 12 और हमसे पूछा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab। हमसे पूछा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab। जब ऐसी कोई फॉर्म दी जाए तो सीधी दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि पहले हम इसको सॉल्व करें। तो हमसे पूछा गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ से मिलेगा 2ab मिलेगा प्लस का और यहाँ से दे रखा है माइनस का 3ab। तो जब उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से बचेगा माइनस का ab। हमारे पास यहाँ से बचेगा माइनस का ab। तो हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab। तो अभी जैसा कि आपको बताया सेम प्रोसेस, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम जानते हैं, लिख सकते हैं ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। देखो मन में सवाल सॉल्व करने एग्जाम में, इतनी लीला कुछ भी नहीं लिखनी। इतना क्राइम करोगे तो सब हो गया कल्याण। केवल पता है कि हमें ये निकालना है, तो जब इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें ये मिलता है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। तो दिस डिवाइड बाय दिस हमें मिलेगा ये। समझे? इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा ये। पक्षांतर करना जो भी करना है वो सब आपको आता होगा, वो सिखाने की जरूरत नहीं है शायद, क्योंकि जब इस चीज़ को यहाँ पे लेके आएंगे तो ये इसके बटे में आ जाएगी। और देखो अब इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, अब इसको मैं यहाँ पे ले आया तो ये बराबर में इतना मिल गया। और इसमें से मतलब है इस पार्ट की वैल्यू हमारे पास 432 और ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 12। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे आंसर मिलेगा। और 12 36 और यहाँ से बच गया 7 72 12 6 72 आंसर हो गया 36। आंसर हो गया 36। समझ में आया? समझ में आया मेरे भाई? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार ज़रूर रिपीट करके देखें, लेकिन समझने का प्रयास करें, चीज़ों को समझने का प्रयास करें। बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट जो पूछा गया है सब वही क्वेश्चन निकाल के लाया हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट। चौथा क्वेश्चन है हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 35 52। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 35 52 हमें दे रखा है और a माइनस बी बराबर 6 दे रखा है। a माइनस बी बराबर हमें गिवन है 6। हमसे फिर वही पूछा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ए बी। देखो एक कॉन्सेप्ट के हम इतने क्वेश्चन कराएंगे कि भूलोगे ही नहीं दोबारा। हर बार करें वो तो फार्मूला भी याद होगा, क्वेश्चन भी याद होगा, लेकिन फिर ध्यान रखें एग्जाम में ना फार्मूला लिखना है ना कुछ, ये सब छोटी छोटी बातें मन में ही सॉल्व करनी है आपको। तो फिर भाई घंटी बजाओ कि हमें यहाँ से निकालना क्या है। निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab माइनस का ab। हमारे पास बच गया प्लस का ab। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास ए क्यू प्लस बी क्यू हम प्लस की टर्म में पढ़ लेते, इस बार हमें माइनस की टर्म में दे रखा है। तो हम जानते हैं जब हमारे पास ए क्यू माइनस बी क्यू दे रखा है तो हमें ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। फिर भाई लौट के बाद वही है कि हम जब हमसे ये टर्म पूछी जाए तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे सीधे। एग्जाम प्रोसेस में बता रहा हूँ, जब हमसे ये टर्म पूछी जाए, ये लिख कभी नहीं देता वो। 2019 के हर पीरियड में मैंने देखा 1-2 क्वेश्चन दिया भी था, तो यही पूछा था। अलजेब्रा बहुत बड़ा चैप्टर है तो वो किसी भी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन देगा, लेकिन जहाँ जहाँ इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन दिया था तो ऐसे ही टर्म पूछी गई थी।
तो इसको पहले आपको सॉल्व करना है। सॉल्व वहाँ पे कुछ नहीं करना, सीधे पता है कि हाँ इन दोनों को डिवाइड करना है, डायरेक्ट आंसर। 3 सेकंड का सवाल है, सीधे डिवाइड करना है आपको बस। तो इसको जब यहाँ से ले आएंगे तो ये इधर हो जाएगा, समझाने के लिए अभी सब लिखना पड़ रहा है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो मतलब ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू दे रखे हैं 3552 डिवाइडेड बाई ए माइनस बी की वैल्यू को 6। इसको सॉल्व कीजिए, 3552 को 6 से डिवाइड कीजिए, आंसर 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, यहाँ से बच गया 5 55, 6 सत्ते 42, 6 अड़तू 48, 6 अट्ठे 48, 55 बचाना, 6 रेम 54, 1 बच गया, 6 दूनी 12, आंसर हो गया 592। 592 विल बी द राइट आंसर। समझ में आया? आंसर हो गया 592। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन ऐसा ही और करते हैं। 2 क्वेश्चन जो पिछले करते थे वो प्लस की वैल्यू पे थे और ये वाला माइनस की वैल्यू पर हम कर रहे हैं। ये वाला हम माइनस की वैल्यू पर कर रहे हैं। तो आप ध्यान से समझिए, ए क्यू माइनस बी क्यू दे रखा है 899 और ए प्लस बी नहीं, ए माइनस बी दे रखा है हमारे पास 31। हमसे पूछा है ए माइनस के बी का होल स्क्वायर प्लस का 3ab। हमसे पूछा है ए माइनस के बी का होल स्क्वायर प्लस का 3ab। सीधा तुरंत सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और फिर वही यहाँ से मिलेगा माइनस का 2ab और ये प्लस का 3ab, तो हमारे पास बचेगा प्लस का ab। तो भाई सीधी सी बात, हर बार मैं ना लिखूँ तो डायरेक्ट इसका आंसर आएगा 899 बटे 31। 899 बटे 31 कैसे आएगा? क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। कैसे होता है देखिए एक बार फिर से दिखाते हैं। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होगा ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी। समझे? ये इसके बटे में आ जाएगा, मतलब ए क्यू बटे ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए माइनस बी। तो 8,999 अपॉन 31। समझे? इसको सॉल्व कीजिए। 30 3 90, 31 दूनी 62, यहाँ से आ गया 31 दूनी 62, 31 दूनी 62 और हमारे पास बच गया 72 82, 27 बच गया हमारे पास यहाँ से। और यहाँ से हो गया 9 279 और 279 हो गया। 3 नियम 27, 3 सत्ते 21, 3 नियम 27, 279। ठीक है ना? हाँ 29 ही आएगा। 31 दूनी 62, 62 और 27 279, 3 नियम 27, 3 1 नियम 9, यहाँ से आएगा 29। सॉल्व करके देख लेना 29 ही आएगा। तो 899 को 31 से डिवाइड करो, 29 हमारा यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आई? टाइम को बर्बाद ना करते हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और चौथा नहीं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 5वां। वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। टाइम बर्बाद नहीं करना, ना तुम्हारा और ना अपना, ना आपका ना खुद का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक नए मेथड की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस का y की पावर 2x प्लस y का होल क्यूब। इसमें हमें निकालना है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है हमें यहाँ पे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है हमें यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 2018 का पे का क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ किसका? हाँ 2018 का क्वेश्चन है यहाँ पे। यहाँ पे आप क्वेश्चन देखते ही क्या करने लग जाते हो, बोले a प्लस बी का होल क्यूब दे रखा है, सीधे इसको खोलना स्टार्ट, सीधे इसको खोलना स्टार्ट। लेकिन ये किराए में नहीं करना मेरे भाई, ये किराए में नहीं करना। हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें यहाँ पे सिर्फ इतना करना है, हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा गया है तो हम केवल उस पार्ट को खोलेंगे जहाँ से हमें एक्स स्क्वायर मिलेगा। बाकी हम एग्जाम में बिल्कुल कुछ भी नहीं खोलेंगे, क्योंकि वहाँ पर टाइम बर्बाद नहीं करना। टाइम बर्बाद करते ही क्वेश्चन पीछे चले जाओगे। हमें चाहिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो देखो ये खोलेंगे तो ए क्यू यहाँ से मिलेगा 2 दूनी 4 दूनी 8x का क्यूब। हमें क्यूब से मतलब नहीं है, हमें ए क्यू प्लस बी क्यू यहाँ से नहीं मिलेगा।
अगर फार्मूला दिमाग में सेव है तभी हो पाएगा, क्योंकि पता है ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a²b। कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा 3a²b। 3a² की वैल्यू क्या है? 2x, a² की वैल्यू क्या है? 2x और b की वैल्यू क्या है? y। एक तो हमें यहाँ से मिलेगा। इसके बाद 3ab², अगर आगे जो फॉर्मूले में बने देखो ये होता है ए क्यूब, इसका जब खोलेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब में x की पावर 3 हो जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा। बी क्यूब में y की पावर 3 हो जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा। फिर आता है 3a²b, तो 3a², ये इसको खोला इसलिए क्योंकि x का स्क्वायर करोगे तो आएगा x², और हमें चाहिए x² का गुणांक, x² का कोफिशिएंट। तो हम सिर्फ इसको खोलेंगे 3 × 2x का होल स्क्वायर, और आगे होता है 3a²b। b की वैल्यू हमें रखी है y, और चौथी टर्म जो होती है इसमें 3ab²। तो 3ab² लोगे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें मिलेगा 3a, एक की जगह पे x आएगा और b² y² आएगा। तो हमें चाहिए सिर्फ x का गुणांक, तो सिर्फ इतना खोलेंगे। इसको सॉल्व करो तो आएगा हमारा 3 दूनी 6, 6 नहीं 6 दूनी 12, क्योंकि इसको खोलेंगे तो 2 दूनी 4x। देखो मैं पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये हो जाएगा 2 दूनी 4x² y, तो 3 चौक 12x² y। हमारे पास पूरी टर्म मिलेगी 12x² y। हमें पूरी टर्म क्या मिली? 12x² y। देखिए हमसे पूछा गया है x² का गुणांक, तो हमसे ये तो पूछा ही गया है इतना पोर्शन, ठीक है ना। तो x² का गुणांक पूछा गया, तो जो बचा वही आंसर होता है। तो x² का कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा 12y, क्योंकि जितने भी x² के गुणांक में अब बचे वही इसके कोफिशिएंट होंगे, वही इसके गुणांक होंगे। तो x² का गुणांक यहाँ से क्या मिलेगा? 12y। आई बात समझ में? आई बात समझ में? आई होप कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ना आती हो तो एक बार रिपीट करो, आएंगे धीरे धीरे आएंगे, क्योंकि यही गणित है मेरे भाई, यही गणित है भाई। ए क्यू करेंगे तो x³ मिल जाएगा, उससे मतलब नहीं, क्योंकि सिर्फ x² चाहिए। बी क्यू करेंगे तो y³ मिलेगा, उससे मतलब नहीं। थर्ड टर्म आती है 3a² प्लस 3a²b, तो 3a²b, और आगे करते तो 3ab², ये ओनली a रह जाता, मतलब ओनली 2x रह जाता, वो नहीं चाहिए क्योंकि x² पूछा है। तो सिर्फ इतना सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर। इतनी कुछ भी रामायण हमें एग्जाम में नहीं निकली, ये क्राइम बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ मन में सॉल्व करना है कि a³ प्लस b³ प्लस 3a²b प्लस 3ab²। यानी हम जानते हैं कि हमें थर्ड टर्म में इस वाले का स्क्वायर मिलता है, तो हम सिर्फ इस वाले का स्क्वायर करके डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, सिर्फ इस वाले का स्क्वायर करके डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। अब चीज़ें समझ में नहीं भी आ रही हूँ तब भी हमें ज़बरदस्ती समझनी है। अगर नौकरी लेनी है, एग्जाम क्रैक करना है तो समझनी है, सिर्फ मज़े लेने हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। अगर समझना है तो बता रहा हूँ एक बार रिपीट करके देखें, अगर समझना है तो बता रहा हूँ एक बार रिपीट करके देखें। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा के ज़्यादा करेंगे तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास x - 3y, इसमें इंक पड़ेगी, x - 3y का होल क्यूब। और अब पूछा है x का गुणांक, अब पूछा है x का कोफिशिएंट। उस समय पूछा था x² का, यहाँ से पूछा है केवल x का, यहाँ से पूछा है केवल x का। तो देखिए बने रहिए साथ। जब केवल x का पूछा है तो फिर भाई हमें कोई भी क्राइम नहीं करना, हमें कोई भी फॉर्मूला पूरा नहीं खोलना। क्राइम करोगे तो वही मारे जाओगे, समझे। हमें केवल x का चाहिए, तो हम फिर भाई एक a - b का होल क्यूब लगाएंगे, तो यहाँ से मिलेगा a³ हमारे लिए बेकार है, यहाँ से मिलेगा b³, वो भी हमारे लिए बेकार है क्योंकि यहाँ से y³ मिल जाएगा। a³ - b³ - 3a²b -3a²b, और वो हमारे काम का नहीं है क्योंकि a² बोले तो x² हो जाएगा। और फिर आता है प्लस का 3ab²। फार्मूला देखो भाई याद होना चाहिए, एक बार फार्मूला याद होना चाहिए, a³ - b³ - 3a²b प्लस 3ab²। तो हमें 3ab² से a मिलेगा, क्या मिलेगा? 3ab² से a मिलेगा। तो फार्मूला है 3, a की जगह है x और b की जगह है माइनस का 3y, 3ab², हमें मिलेगा 3ab²। समझ में आया? इसको सॉल्व जब करोगे तो आएगा 3x और 3 × 9y²।
तो यानी ये हो जाएगा हमारे पास 9 3 27 या फिर 3 नियम 27 एक्स बाई स्क्वायर। और हमसे पूछा है एक्स का गुणांक, यहाँ पे हमसे पूछा है एक्स का गुणांक, तो हमारे पास एक्स का गुणांक होगा 27 बाई स्क्वायर। और जैसा कि ये सीजीएल 2019 का प्री का क्वेश्चन है, तो इसके ऑप्शन मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा खराब होगा। और ऑप्शन में हमारे पास माइनस का 27 बाई भी दे रखा है और प्लस का 27 बाई भी दे रखा है, बाई नहीं 27 बाई स्क्वायर माइनस का भी दे रखा है, 27 बाई स्क्वायर प्लस का भी दे रखा है। तो हमको माइनस प्लस में कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हम केवल आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं, आंसर जो राइट है वो ला के दिखा रहे हैं। ऑप्शन लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम खराब होगा। तो वहाँ पे माइनस का 27 बाई भी दे रखा है, आपको उससे कोई मतलब नहीं रखना, आपको उससे कोई मतलब नहीं रखना। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और जिसमें दे रखा है हमारे पास दे रखा है 2y माइनस 5 का क्यूब। यहाँ से हमें y का गुणांक निकालना है। हम एक कॉन्सेप्ट पे देखो कम से कम 3-4 क्वेश्चन कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। टाइम लग रहा है लेकिन क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। एक वीडियो में भले ही 10 क्वेश्चन करें, लेकिन 10 क्वेश्चन करेंगे मतलब 2 कॉन्सेप्ट करेंगे कम से कम, या 3 कॉन्सेप्ट करेंगे, वो हमारे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और जितने भी क्वेश्चन हम इसके करेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट हम इस चैप्टर से करेंगे, उसके बाद आप कोई सी किताब का कोई सी प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन लगाइए, ना हो तो मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए, मैं बताऊँगा कि मैंने कौन से कॉन्सेप्ट में बताया था, कौन से रूल में बताया था, इस बात की गारंटी है। कोई भी किताब का आप क्वेश्चन करेंगे प्री टू मेंस, और वो क्वेश्चन आपको पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद नहीं होता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि हमने कौन से कॉन्सेप्ट में यहाँ पे पढ़ा था, बस थोड़ा सा माइंड खोल के आपको उसको सॉल्व करना है। तो हमने इस कॉन्सेप्ट के भी 3-4 क्वेश्चन कर चुके हैं। और देखो हमसे यहाँ से पूछा गया है बाई का गुणांक क्या है, फिर भाई a माइनस बी का दे रखा है, हमें सिर्फ बाई का निकालना, तो ए क्यू माइनस बी क्यू हमें काम का नहीं है। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस का 3a स्क्वायर भी हमें यहाँ से मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, क्योंकि 3a स्क्वायर हो जाएगा यानी बाई स्क्वायर हो जाएगा, वो हमारे काम का नहीं है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस का 3a स्क्वायर भी प्लस का 3ab स्क्वायर हमें यहाँ से मिलेगा। 3ab स्क्वायर में मिलेगा 3 मार्कर भी तो 7 नहीं दे रहा आज। ए की वैल्यू 2y और बी की वैल्यू माइनस का 5। माइनस लिखो ना लिखो वो प्लस हो के आएगा, क्योंकि स्क्वायर में सब प्लस है। तो 3 दूनी 6 बाई और 5 25, 5 पंजे 25, 3 दूनी 6 बाई और 5 पंजे 25, तो यही हो जाएगा हमारा 150 बाई। और हमसे यही पूछा गया था बाई का कोफिशिएंट क्या है, तो बाई का गुणांक यहाँ पे है हमारा 150। अब वहाँ ऑप्शन दे रखे होते हैं 150, माइनस का 150, 100, 170, तो बाई का गुणांक है हमारे पास 150। अब हम लिखते हैं नेक्स्ट।